ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सीबीएसई के छात्र अपनी ही आंसर शीट नहीं पढ़ पा रहे हैं? पैसे कट गए फिर भी दोबारा फीस मांगने लगा पोर्टल। धुंधली कॉपी देखकर भड़के छात्र और उनके माता पिता। सीबीएसई की नई मार्किंग प्रणाली पर खड़े हुए बड़े सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। सीबीएसई कक्षा 12वीं के छात्रों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। छात्र एक नई मुसीबत में फंस गए और उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ देखा जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की तरफ से एक नई डिजिटल कॉपी चेकिंग प्रणाली शुरू की गई थी। इस नई प्रणाली को ओएसएम मार्किंग सिस्टम कहा जा रहा था, लेकिन इस सिस्टम से छात्र बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र लगातार इस पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पूरा मामला शुरुआत से समझते हैं। दरअसल 19 मई से छात्रों के लिए स्कैन आंसर शीट देखने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने लगे थे, लेकिन वेबसाइट पर एक बड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया। इस तकनीकी खराबी की वजह से छात्रों को वेबसाइट पर लॉगिन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। जैसे तैसे लॉगिन की ये समस्या हल हुई तो छात्रों के सामने एक और बहुत बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हो गई। अब छात्रों की ओर से सोशल मीडिया पर ये शिकायत की जा रही कि उन्हें जो स्कैन आंसर शीट मिली है वो पूरी तरह से धुंधली दिखाई दे रही। सोशल मीडिया पर छात्र लगातार अपना आक्रोश और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि डिजिटल कॉपी इतनी ज्यादा ब्लर यानी धुंधली दिखाई दे रही कि उन्हें खुद की राइटिंग को पढ़ने में भी परेशानी हो रही। छात्र खुद की लिखावट को नहीं समझ पा रहे हैं। कॉपी धुंधली होने की वजह से छात्रों के मन में कॉपियों के मूल्यांकन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कहा है कि जब कॉपी इतनी ज्यादा धुंधली है तो ऐसे में भला टीचर ने इसे देखकर नंबर कैसे दिए होंगे। परेशानी सिर्फ धुंधली कॉपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को फीस पेमेंट को लेकर भी भारी दिक्कत हो रही। कई छात्रों का आरोप है कि उन्होंने अपनी फीस पूरी जमा कर दी है, लेकिन उसके बाद भी पोर्टल पर पेमेंट स्टेटस फेल ही दिखाई दे रहा है। छात्रों ने बताया कि पूरा पेमेंट सफल होने के बाद भी वेबसाइट पर दोबारा भुगतान यानी फिर से फीस जमा करने का विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही पैसे कटने के बाद भी आंसर शीट वेबसाइट पर एक्टिव नहीं हो पा रही है, जिससे छात्र परेशान। इन सभी गंभीर आरोपों पर अब सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी सफाई सामने आई है। बोर्ड का कहना है कि वेबसाइट पर एक साथ भारी ट्रैफिक आ गया था। इस भारी ट्रैफिक के कारण छात्रों को अपनी आंसर शीट देखने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सीबीएसई बोर्ड ने इस परेशानी को देखते हुए छात्रों को एक जरूरी सलाह भी दी है। बोर्ड की ओर से छात्रों से कहा गया है कि वो पोर्टल पर बार बार भुगतान ना करें। छात्र थोड़ा इंतजार करें जब तक कि उनका पेमेंट स्टेटस पूरी तरह से अपडेट नहीं हो जाता। इस पूरे मामले में अब छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी मैदान में उतर आए हैं। स्कैन आंसर शीट के धुंधले होने और पोर्टल की गड़बड़ी को देखकर अभिभावकों ने भी बोर्ड के सामने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अभिभावकों की ओर से सीबीएसई बोर्ड से कुछ बड़ी मांगे की गई हैं। उन्होंने मांग की है कि बोर्ड इन सभी कॉपियों की जांच दोबारा से करवाए। इसके साथ ही री इवैल्यूएशंस यानी पुनर्मूल्यांकन की तारीख को आगे बढ़ाया जाए और छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी दिए जाए। देखिए, अगर हमारे टीचर्स की बात की जाए तो जब हमने ट्रेनिंग ली थी तो हमें थोड़ा सा टफ लगा था, लेकिन जब हम चेकिंग करने गए तो हमने यही देखा कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जब हम लोग मैनुअली लिखते थे, सब कुछ मैनुअली करते थे, तो उसमें ह्यूमन एरर्स के चांसेस थे। लेकिन इस बारी क्योंकि हम लोग ऑन स्क्रीन कर रहे थे तो जो ह्यूमन एरर्स के जो चांसेस थे वो 99% तक कम हो चुके थे, क्योंकि टोटलिंग एंड जो हम क्वेश्चन वाइज नंबर देते हैं वो सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू हो रहा था। एग्जैक्ट नंबर तो आई डोंट रिमेंबर कि कितनी वो आई थी हमारे पास ब्लर, बट या देवर ब्लर कॉपीज़ जो जिसको हम रिजेक्ट कर रहे थे, एंड देन रिजेक्टेड कॉपीज़ वर अगेन सेंट बाय सीबीएसई टू द सेंटर आफ्टर करेक्टिंग देम, और उनको प्रॉपर स्कैन करके दोबारा सीबीएसई ने भेजा था, एंड देन टीचर्स वर कॉल्ड अगेन टू चेक दोज रिजेक्टेड कॉपीज़। सर, क्योंकि देखिए नया प्रोसेस है तो एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा, बट या एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर जब पे हम मैनुअली चेक करते थे तो टीचर्स हैड दैट लिबर्टी कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई 22 पर है या 21 पे है, तो टीचर्स के पास इतनी लिबर्टी थी कि वो उस बच्चे को पास कर सकते थे। हम कहीं कहीं पे आधा नंबर 1 नंबर बढ़ा के हम पास कर सकते थे, लेकिन इस बार वी वर बाउंडेड
बाय द मार्किंग स्कीम एंड द OSM कि हम कंप्यूटर पे उनको कहीं पर भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे सकते थे, जिस वजह से जो आपने देखा कि 85% रिजल्ट जो आया है CBSE का, दैट हैज़ डिक्लाइंड इन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो वो इसका रीज़न यही है कि टीचर्स बाउंड थे इस बार। Should OSM continue? OSM शुड कंटिन्यू बट विद स्मॉल चेंजेस इन दैट। कुछ चेंजेस होने चाहिए, बाकी OSM इज़ गुड। सी एक्सेस तो हर साल हो रहे, ट्रांसपेरेंसी CBSE एवरी ईयर बढ़ा ही रही है। ऐसा नहीं है कि वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन को बच्चा पहले नहीं देख सकता था, पहले भी स्कैन कॉपी बच्चे को मिलती थी, फ़ोटो कॉपी मिलती थी, इस बार भी मिल रही है। बट ये है कि इस बार बच्चे को अपनी स्कैन कॉपी को समझने के लिए टाइम चाहिए। पहले क्या होता था, हम मार्किंग करते थे, कॉपी के ऊपर मार्किंग करते थे रेड पेन से, तो बच्चा समझता था उसको। लेकिन अब बच्चे को अपनी कॉपी समझने में टाइम लगेगा कि भाई चेक हुई कैसे है ये। उसको समझने के लिए उसको CBSE का पहले पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा, या फिर कोई उसको समझाए बिठा के कि ये कॉपी ऐसे चेक हुई है, तब उसको समझ आएगा। तो ये थी CBSE बोर्ड की आंसर शीट से जुड़ी पूरी खबर। इस पूरे मामले में आपके क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।